व्हाट्सएप पर घूम रही इन तस्वीरों के जरिए दावा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश को 10 साल में नहीं दे पाए, उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल में ही करके दिखा दिया है। दावा है कि मनमोहन सिंह देश को विकास की पटरी पर पैदल भी नहीं चला पाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या वो सच्चा भी है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दावे और फिर उसकी पड़ताल से, क्योंकि इस मैसेज को देखने वाले लोगों को यह संदेह हो रहा है कि जो 10 साल में नहीं हो सका वो 3 साल में कैसे हो सकता है। पहला दावा देश में नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर है। दावे के मुताबिक साल 2013-14 में जब देश की बागडोर मनमोहन सिंह के हाथ में थी, उस वक्त 3620 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना, जबकि 2016-17 में यानी प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल के कार्यकाल में 15,948 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। मोदी राज में 5 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बना। किसके राज में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे बना, इस सवाल का जवाब के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013-14 के बीच, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब देश में 4,260 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बना था और प्रधानमंत्री मोदी के समय में 2016 से 17 के बीच 8,231 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बना। पीएम मोदी के समय में 15,948 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनने का जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, उसमें प्रस्तावित हाईवे निर्माण का आंकड़ा यानी आने वाले वक्त में जो हाईवे बनना है वो भी शामिल है, लेकिन 2016-17 में सिर्फ 8,231 किलोमीटर हाईवे ही बना है। दूसरा दावा देश में सड़कों के निर्माण को लेकर किया जा रहा है। दावा है कि मनमोहन सिंह के 3 साल के कार्यकाल यानी 2011 से 2014 के बीच 81,095 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के 3 साल के कार्यकाल में 1,20,233 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सड़क पर सटीक आंकड़े के लिए हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर पहुंचे, क्योंकि सड़क के आंकड़े प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पेश किए जा रहे हैं। वेबसाइट पर शुरू की पड़ताल में पता चला कि मनमोहन सिंह के 3 साल के कार्यकाल यानी 2011 से 14 के बीच 80,472 किलोमीटर सड़क बनी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के 3 साल के कार्यकाल में 1,20,233 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। यानी पड़ताल में दूसरा दावा मोदी के द्वारा बनवाई गई ग्रामीण सड़कों के संदर्भ में सही साबित हुआ है। तीसरा दावा इस तस्वीर के जरिए कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से लेकर साल 2014 तक देश की सिर्फ 59 पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा था, जबकि 2014 से लेकर 2017 तक यानी मोदी सरकार के 3 सालों में 90,996 पंचायतों को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है। देश में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कितनी पंचायतों तक इंटरनेट यानी ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच हुई, ये जानने के लिए हम संचार मंत्रालय की वेबसाइट पर पहुंचे। वेबसाइट के मुताबिक अब तक जब तक देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब तक 59 ग्राम पंचायतों पर इंटरनेट पहुंचा था, लेकिन 2014 से लेकर 2017 के बीच यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 3 सालों में 78,220 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा है। जो व्हाट्सएप पर किए जा रहे दावे के मुताबिक थोड़ा कम है, लेकिन अपनी पिछली सरकारों से काफी ज्यादा। चौथा दावों की इस लिस्ट में चौथा नंबर एलपीजी कनेक्शंस को लेकर है। दावा है कि देश में जब 2004 से लेकर 2014 तक यानी 10 साल तक मनमोहन सरकार थी, तब 5 करोड़ 31 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल के कार्यकाल के भीतर ही 6 करोड़ 91 लाख गैस कनेक्शन बांट दिए गए, जिसमें 3 करोड़ गैस कनेक्शंस
तो मुफ्त बताए जा रहे हैं। इस दावे के सच तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत और शिशिर सिन्हा ने पड़ताल शुरू की। पड़ताल में मिले आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 तक यानी मनमोहन सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में 8 करोड़ 90 लाख एलपीजी कनेक्शन बांटे गए, जबकि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में यानी 2014 से 17 के बीच 6 करोड़ 83 लाख एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। जबकि वायरल तस्वीर में दावा है कि मोदी सरकार ने 1 साल के भीतर ही 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे हैं। इसलिए हमारी पड़ताल में एलपीजी कनेक्शन को लेकर किए जा रहे ये वायरल दावा झूठा साबित हुआ है। पांचवा दावा। 5वें नंबर पर है गांवों को बिजली से रोशन करने की कहानी। दावा है कि 2013-14 यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस 1 साल में 1197 गांवों तक बिजली पहुंची, जबकि मोदी के 1 साल के कार्यकाल यानी 2016 से 2017 के बीच 6000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा है। प्रधानमंत्री मोदी या फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसके कार्यकाल में कितने गांव बिजली से रोशन हुए, ये जानने के लिए हम सीधे ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे। मंत्रालय की वेबसाइट पर मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1 साल यानी 2013 से 14 के बीच 1197 गांवों तक बिजली पहुंची, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल के कार्यकाल में यानी 2016 से 17 के बीच 6015 गांवों में बिजली पहुंची। हमारी पड़ताल में गांवों में बिजली पहुंचाने के मामले में मोदी सरकार आगे निकली है, यानी दावा सच साबित हुआ है। छठा दावा। विकास की दौड़ का दावा करने वाली फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है रेल की पटरी। दावे के मुताबिक मनमोहन सिंह के 1 साल के कार्यकाल यानी 2013-14 में 360 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछाई गई, जबकि नरेंद्र मोदी के 1 साल के कार्यकाल 2016-17 में 953 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछाई गई। आंकड़ों की सच्चाई को परखने के लिए हम सीधे रेलवे मंत्रालय की वेबसाइट पर पहुंचे ताकि देश को यह बता सकें कि नई रेलवे लाइन बिछाने के मामले में मोदी आगे हैं या फिर मनमोहन सिंह। वेबसाइट पर मिले आंकड़ों के मुताबिक मनमोहन सिंह के 1 साल के कार्यकाल यानी 2013-14 के बीच 450 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गईं, जबकि 2016-17 में 953 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई। यानी मनमोहन सिंह को लेकर किया जा रहा दावा झूठा है, जबकि मोदी के नाम पर किया जा रहा दावा सच साबित हुआ है।